हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैप मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 27 ऑफ जनवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आई थिंक आज केवल सेकंड शिफ्ट में ही एग्जाम था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम नहीं था। और जो ये वाला एग्जाम है ये आपका लास्ट एग्जाम है। ये भी एग्जाम इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले जो एग्जाम था आपका 15 ऑफ जनवरी को वो रेशेड्यूल करके 27 ऑफ जनवरी को कर दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैंने उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो गाइस देखिए कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन पे, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स बता रहे थे थोड़ा कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट हो गया था क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था और इस बार देखने को ये मिला है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं स्टार्टिंग से 3 जनवरी से अभी तक सभी शिफ्ट में आरसी इजी ही पूछा गया है। और जो आपका डीआई है वो किसी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का रहा है, किसी शिफ्ट में टफ लेवल का था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था मिड मीडियन मोड के ऊपर, और इसके अंदर बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इसके रिलेशनशिप को लेकर के, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दैट 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो। तो आपको रिलेशनशिप याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे पहले शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था लास्ट शिफ्ट में, आई थिंक जो एग्जाम हुए इससे पहले वाले शिफ्ट में। इसमें ही पूछा गया था कि अगर आपका मोड जो है नेगेटिवली स्क्यूड है तो उस केस में जो मीन होगा क्या वो मोड के राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। तो जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है इस केस में मीन लेफ्ट साइड में होता है और मीडियन भी मोड के लेफ्ट साइड में ही होता है। अगर हम बात करें पॉजिटिवली स्क्यूड की तो इस केस में मीन राइट साइड में होता है मोड के और मीडियन भी राइट साइड में होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस केस में जो तीनों वैल्यूज होती हैं मीन मीडियन मोड की, वो तीनों ही वैल्यूज इक्वल होती हैं। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा आज के एग्जाम में स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन था, फॉलिसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ से। लॉजिकली इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट्स गिवन थे जिसमें आपको बताना था कि लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इसमें। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि आज की शिफ्ट में बना है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें गोल नंबर 12, 13, 14, 15 का मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे गोल आपको याद कर लेने हैं। इसमें आपके 17 गोल होते हैं और 169 टारगेट होते हैं और आई थिंक 247 के आसपास आपके इसके अंदर इंडिकेटर्स हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और आज के क्वेश्चन में जो पूछी गई हैं वो था गोल नंबर 12, 13, 14, 15। सो 12 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर एंड 15 है लाइफ ऑन लैंड। तो ये आपको 17 के 17 गोल्स याद कर लेने हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर क्लास ऑलरेडी ले ली है यूट्यूब पर, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दूंगा याद करने की। अगर आपको याद नहीं होते हैं, आप भूल जाते हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप उस शॉर्ट ट्रिक को समझ करके इन सभी गोल्स को याद रख सकें लॉन्ग टाइम में। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जैन दर्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कमेटीज एंड कमीशन लगाने थे। अब गाइस देखो आज के टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसमें क्रोनोलॉजी काफी ज्यादा पूछी जा रही है। या तो आपकी यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, या फिर कमेटीज एंड कमीशन जो बने हायर एजुकेशन के, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो इस तरह के जो टॉपिक है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, क्राइटेरिया बेस्ड इवेल्युएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था। गाइज आई होप आप सभी को पता होगा कि हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है और नल हाइपोथेसिस होता है। और इस केस में हम टाइप 1 टाइप 2 एरर की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। वैसे तो आज नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से इंडिकेट करते हैं और ऑल्टरनेट को करते हैं हम लोग HA से इंडिकेट। तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में टाइप 1 एरर कहलाता है। अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो उस केस में आपका टाइप 2 एरर कहलाएगा। तो ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट रिसर्च पे क्वेश्चन था और पे इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च, जितने भी टाइप्स की होती हैं रिसर्च, उन सभी को आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन। इसके अलावा पीआरपी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो इसकी आई थिंक फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। और ये आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन में गिवन भी था, क्योंकि एक सिंगल टर्म की एक से ज्यादा फुल फॉर्म भी हो सकती हैं। तो ये आप देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑप्शन में गिवन था, ये क्या ऑप्शन में गिवन नहीं था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन था।
इसके अलावा मेलवेयर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, टाइप्स ऑफ वायरस एंड टाइप्स ऑफ मेलवेयर, ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेने। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्लास ले रखी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हो। जिनके एग्जाम अभी, अब तो खैर सभी के एग्जाम हो चुके हैं, बट अभी फ्यूचर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूजीसी नेट बैंड्रो लिखना, आगे लिख देना मेलवेयर, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, अदरवाइज वायरस लिख के सर्च करोगे तो भी आ जाएगी। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो जिनके एग्जाम अभी जून में होने वाले हैं। इसके अलावा ग्राउंड लेवल वाटर पे क्वेश्चन था, पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, फेवरेट टॉपिक है ये, तो इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बनते रहे हैं जितने भी सेशन में एग्जाम हुए हैं। तेलका रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तेलका रिपोर्ट इज इन इंडियन न्यूज मैगजीन, और ये आई थिंक मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपका कम्युनिकेशन वाली यूनिट से। इट इज नॉन फॉर इट्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड स्टिंग ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इंडिपेंडेंट, द तेहलका was founded by Tarun Tejpal, Anirudh Bahal and another colleague who worked together at the Outlook magazine after an investor with deep pockets agreed to underwrite their startup। तो ये एक स्टार्टअप था, एक मैगजीन था, एक न्यूज मैगजीन हुआ करती थी, और ये काफी पहले की बात है, जब हमारा देश आई थिंक शायद आजाद नहीं हुआ था, उस टाइम की बात हो सकती है, उसके आसपास की बात है, 1947 के आसपास की बात है। तब ये न्यूज जो मैगजीन थी, न्यूज मैगजीन, उस टाइम पर काफी पॉपुलर थी, क्योंकि ये क्या करते थे, स्टिंग ऑपरेशन क्या करते थे। इसके अलावा नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, पाइप रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया था कि स्विमिंग पूल में कितने टाइम में भर लेगा अगर किसी रेट से वो पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। आईपीएस आईएएस ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? ये देखो, इंडिया में जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, फिर आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है सर्विस में ज्वाइन करने से पहले। तो ये नाम याद कर लीजिए इंस्टीट्यूट के, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी ट्रेन आईएएस ऑफिसर, while the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in हैदराबाद ट्रेन्स आईपीएस ऑफिसर। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस चीज़ की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था आपके। इसके अलावा एआईसीटी पे क्वेश्चन था, इसे ये पूछा गया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस फील्ड को रेगुलेट करता है। जैसे एआईसीटी है तो ये टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, तो इनको एआईसीटी रेगुलेट करता है। एमबीबीएस को कौन रेगुलेट करता है, इस तरह के जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है। इस तरह के काउंसिल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए कौन सी काउंसिल किस फील्ड को, आई मीन किस एजुकेशनल फील्ड को रेगुलेट या मेंटेन करती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैचिंग सा क्वेश्चन था इसका। और इसके अलावा एनसीटी पे क्वेश्चन पूछा था। सो एनसीटी स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स टीचर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में आप सभी को पता है कि एनसीटी जो है वो टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन से रिलेटेड है, और 1 ईयर का जो बीएड आने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, 1 ईयर बीएड भी एनसीटी ही लागू करेगा, और इसके अंडर ही जो 1 ईयर बीएड है वो किया जा सकेगा। और इन्होंने जो रेगुलेशन है 1 ईयर बीएड का वो अप्रूव कर दिया है, वो भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगा अपनी इंडिया में, फिर आप लोग 1 ईयर बीएड में भी एडमिशन ले पाएंगे। उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दे दूंगा अपने इसी चैनल पे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1983 स्टैब्लिश्ड एनसीटी ऑन अगस्त 17 1995। तो ये एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो ये आपको याद रखना, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि जिसको पार्लियामेंट ने एक प्रॉपर एक्ट बना करके स्टैब्लिश किया हो, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। तो एनसीटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एक अपना खुद का एक्ट बना हुआ है एनसीटी के नाम से। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, कुछ का कहना है कि इजी है, कुछ का कहना है कि बहुत टफ पेपर था। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब देखो गाइस, आपका एग्जाम कैसे भी गया हो, आप अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए। इसमें होता क्या है कि जब आप का टाइम से सिलेबस फिनिश होता है तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाते हो, रिवीजन के थ्रू ही एग्जाम क्रैक होता है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं और जिनके एग्जाम अच्छे गए हैं वो लोग अपनी रिसर्च पे फोकस करिए। अगर आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो वो आपके अपकमिंग डेज में आपके लिए हेल्प करेगा, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो पेपर 1, इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन एग्जाम टारगेटेड। सो यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन अपकमिंग डेज में करवाएंगे। सो करना क्या है, आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेनी है एग्जाम एंड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब जो आपके आंसर कीज हैं वो भी जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब सारे एग्जाम हो चुके हैं, आज लास्ट एग्जाम था। तो आंसर की मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है और जनवरी के एंड तक आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक नहीं आई। बट आई थिंक 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपको आंसर कीज देखने को मिल जाएंगी। सो इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, और चेक कैसे करना है आंसर कीज को वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा आज का। सो इस वीडियो में इतना ही। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।